चर्चा करेंगे रिटर्न क्या है, इसका नकल जो है हम कैसे निकालें। रिटर्न आज हम बताने वाले हैं रिटर्न क्या होता है। इसका जो है इतिहास जानने के लिए रिटर्न एक जो है ऐसा पेपर है जो पूर्वजों द्वारा जमींदार द्वारा जो है मिला हुआ ज़मीन जो है उसे वापस ले सकते हैं। रिटर्न का इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो है होता क्या है, ये जो है स्थायी बंदोबस्त है लॉर्ड जो है कर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लाया गया था। उसी समय से जो है प्रथा जो है लागू कर दिया गया, जो भी ज़मींदार है उसे जो है मुझे ज़मीन का जो है मालिक बना दिया गया अस्थाई रूप से। और जो है ज़मींदार के साथ ही एक नियम जो है लागू किया गया, जो सूर्यास्त का नियम, जो ज़मींदार के साथ जैसे कि 1 साल का यदि बंदोबस्त किया गया या 6 साल का जो है बंदोबस्ती किया गया, बंदोबस्ती जिस टाइम जो है ख़त्म होता है उसके दिन पहले सूर्य उदय होने से पहले जो है यदि उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है लगान नहीं दिया जाता था ज़मींदार, तो उसको क्या करता था, उसे जो है ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हो जाती थी। ज़मींदारी भी जो है नीलामी कर दिया जाता था और दूसरे को जो है ज़मींदार बना दिया जाता था। इसी तरह का जो है प्रथा चलाया जाता था। जब ज़मींदार लगान वसूल करता था तो 100 साल से 11 रुपया ज़मींदार को मिलता या 89 रुपया ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है लेता था। इस तरह का जो है प्रथा चलता था। धीरे धीरे जो है समय बीतता गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है लगा नहीं कि ऐसे ज़मींदार जो है हमारे साथ चालाकी करता है, उनको जो है पता ही नहीं चला कि इस तरह का जो है हमारे साथ चालाकी करता है ज़मींदार लोग, भू राजस्व से ज़्यादा वसूली करता है और हमको जो है कम देता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक अधिनियम लागू किया और उसे जो है कहते हैं बिहार का सबका अधिनियम 1885। इसी अधिनियम के जो है तहत उन्होंने पूरे बिहार में सर्वे कराया, जिसे जो है जमाबंदी कायम किया गया और रैयत का नाम से जो है खतियान भी बनाया गया। अब जो है पावर रैयत को भी दे दिया गया। रैयत जो है अपना ज़मीन सेल कर सकता था, अपना ज़मीन बेच सकता था, यानी कि स्वतःकारी जो है घोषणा पत्र को जारी कर दिया गया। और ज़मीन उपजाऊ या खेती थी, जो ज़मीन जो किसान लोग जोतता था उसके नाम से जो है खतियान बना दिया गया, जैसे कि आपके पूर्वज के नाम से जो है होगा। उसी के अधिनियम के तहत 1885 के अधिनियम के तहत जो है 1892 के सर्वे जो है चला और ज़मींदार के पास जो ज़मीन रह गया, कौन सा ज़मींदार के पास गैर मजरूआ ज़मीन रह गया, जितना भी ज़मीन था वह जो है ज़मींदार के पास रह गया। उसके बाद ज़मींदार को जो है पावर दे दिया गया कि यदि कोई रैयत लगान नहीं देता है, यदि लगान नहीं दीजिएगा तो ज़मींदार उस समय ज़मीन उसका जो है ले लेता था और लेने के बाद बहुत ही प्रक्रिया था, वो जो है नीलामी कर लेता था। तो आप जो है लगान देने में असमर्थ हैं तो खुद जाके जो है समर्पित कर दीजिए, जो बात है आप सच में जाके उसको बताइए कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, तब जाके वो लोग छोड़ते थे, नहीं तो उस ज़मीन को नीलामी करके किसी और को दे देते तो और वो दूसरा व्यक्ति जो उसको उपजा के जो है उसका वो लगान वहाँ पर देता था। लगान ज़्यादा होता था ज़मीन जो है समर्पित कर देता था, यानी कि लगान अगर यदि ज़्यादा हो जाता था जैसे तो नहीं दे पाता था तो क्या करता था कि ज़मीन जो है दे देता था, कहता था कि हम इस ज़मीन का जो है लगान नहीं दे पा रहे हैं, आप इस ज़मीन को ले लीजिए। अब ज़मींदार जो है उतना ज़मीन का करेगा क्या, बचा तो ज़मींदार और एक बंदोबस्ती पत्र बना देता था और फिर उसे जो है लगान वसूल करता था। और ज़मींदार जो गैर मजरूआ खास आम मलिक था उसका भी जो है बंदोबस्त, लेकिन आम ज़मीन का जो बंदोबस्त नेचर चेंज होने पर जो है करता था। जैसे मान लीजिए नदी नाला है, उसका जो है नेचर बदल दिया गया, कृषि योग्य हो गया, तब उसका जो है बंदोबस्त कर देता था। करने वाला जो रजिस्टर था, लगान रजिस्टर उसका नाम था। अब जो है भूमि सुधार अधिनियम 1950 आया। इसके तहत जो है जो धारा 5, 6, 7 के तहत पूरा ज़मींदार जो है उन्मूलन हो गया, ज़मींदारी हटा दी गई। अब जो है ज़मींदार बिहार सरकार बन गया। लगान वसूली का पावर जो है बिहार सरकार को दे दिया गया। तब से जो है बिहार सरकार के कर्मचारी लोग जो है ज़मीन का लगान जो है वसूल करते थे और आम लोग लगान दिया करते थे। अब बिहार सरकार ने ज़मींदारों का पूरा ज़मीन का जो है ब्यौरा मांगा।
ज़मीन का ब्यौरा में क्या था, मान लीजिए आपके पास पूरा ज़मीन था, कितना आपने जो है किन किन लोगों के साथ जो है बंदोबस्ती किया है, किन किन लोगों को जो है वर्तमान में लगान ले रहे हैं, ये सभी चीज़ का ब्यौरा जो है ज़मींदार से बिहार सरकार का जो है रजिस्टर तैयार किया गया और जिन जिन लोगों से लगान ले रहा था उन लोगों का जो है साथ बंदोबस्ती किया गया था। उनका नाम जो है जितना ज़मीन था शेष उसका नाम जो है जिनके नाम से खतियान है उनका नाम दिया। सारे चीज़ तत्कालीन बिहार सरकार के रजिस्टर में बना के बिहार सरकार को सौंप दिया गया। तब बिहार सरकार ने 1954 और 1955 में एक रजिस्टर तैयार किया, जमाबंदी बनाया। उन्होंने रिटर्न में जो है ज़मींदार उसके आधार पर जो है तबाद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किंतु फील्ड वेरिफिकेशन किया गया। जो तबाद कर रहा था वह जो है खतियान भी जमा किया गया, उसके आधार पर भी जो है वो रजिस्टर 2 कायम किया गया। यानी कि जो ज़मीन जो तबाद किया जा रहा था, जो सिंचित भूमि था, उसी का जो है लगान मान लिया जा रहा था। यानी कि उसी को जो है बांधा गया था कि आपको लगान देना है, आप इस ज़मीन से जो है कुछ उपज कर रहे हैं, कुछ आमदनी आपको हो रहा है, तो ही लगान लिया जाता था। डिविजनल सर्वे हुआ, उसके बाद उसके आधार पर जिला में रजिस्टर 2 बनाया गया। तो इस प्रकार बिहार सरकार ने रजिस्टर 2 का जो है निर्माण किया, जिसके किसके आधार पर सुन लीजिए। रिटर्न जमाबंदी के आधार पर, वजायत के आधार पर बड़े ज़मींदार जो जिलाधिकारी के पास जमा किया, उसके आधार पर जो है छोटे ज़मींदार अंचल में जो जमा किया, उसके आधार पर जो है जमाबंदी नाम दर्ज हुआ। रैयत का जो है इसके बाद जो है रिविजनल सर्वे के आधार पर जो है जमाबंदी कायम हुआ। जमाबंदी का 3 प्रतियां जो है बनाया गया, एक जो है अंचल को दे दिया गया, दूसरा जो है जिला अभिलेखागार में जो है रखा गया, तीसरा जो है रजिस्टर 2 के तहत जो है घूम के लगान ले सके तक एक रजिस्टर तैयार किया गया, ताकि उसके आधार पर जो है गांव-गांव जाकर जो है लगान वसूल किया जाता था, जो कर्मचारी लोग लेके आजकल घूमते रहते हैं। अभी भी जो है आप जो है विवाद देखिएगा कि कोई भी सरकारी अमीन कि मेरा जो है उसको जो है रिटर्न दिखाना है कि होगा, क्योंकि रिटर्न ही एक ऐसा जो है प्रमाण पत्र है जिससे जो है यह साबित होता है हो सके यह ज़मीन आपका है। क्योंकि ज़मींदार अगर बंदोबस्त जो है किया है, ज़मींदार लोग अगर यदि उनको होगा तो रिटर्न में ज़रूर रिटर्न जो है लगान लेने के लिए रिटर्न दिया होगा। तो आपको जो है लगान लेने के लिए आपको जिला अभिलेखागार में ही आवेदन देना होगा, या फिर अंचल में भी आप दे सकते हैं। तो वहाँ भी जो है आप लोग आवेदन देकर इस प्रकार बिल्कुल आसानी से अपने भाषा में समझे गए होंगे कि रिटर्न क्या होता है, इसको जो है निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और कहाँ कहाँ पर जो है आपका रिटर्न पड़ा हुआ है, आप उसे वहाँ से निकाल सकते हैं। आज हमने जो है चर्चा किया कि रिटर्न क्या है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।